हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। और ये सभी एग्जाम लेवल का प्रश्न है, यानी कि एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे है कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। ये कई बार एग्जाम में आया है कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है, तो 64 होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दूसरा नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन होता है मेरे भाई, वो LH होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि भ्रूणकोश की उत्पत्ति निम्नांकित में किससे होती है। भ्रूणकोश की जो उत्पत्ति होती है वो गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है मेरे भाई? गुरु बीजाणु से होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि एड्स के लिए इनमें कौन सा जांच उपयुक्त होता है, तो वो एलाइजा होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, और उससे पहले मेरे भाई अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली क्लास देखने को मिलता है। इसीलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। आइए प्रश्न को देखते हैं कि निम्नांकित में कौन सा एंजाइम है जो PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। PCR तकनीक में जो इस्तेमाल होता है वो टैक पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? टैक पॉलीमरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग 10% होता है। तो 6 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। यहां पे है कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। तो जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पे है कि मेथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। मेथेनोजेंस इसमें से क्या उत्पादित नहीं करता है, तो ये ऑक्सीजन उत्पादित नहीं करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज देखते हैं किसमें कितना दम है, कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। निम्नांकित में कौन नाइट्रोजन फिक्सर है, बता दो। नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? तो नाइट्रोजन फिक्सर एनाबीना तथा नॉस्टॉक हो जाएगा। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने एक प्रश्न आया है कि DNA पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या होता है। तो DNA पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से जो होता है मेरे भाई, वो यहां पे नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी का विलोपन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण का कारक जो है कौन है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार परीक्षा में आया है कि यह Y गुणसूत्र हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। और यहां पे प्रश्न आ चुका है और पूछा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह एक प्रकार का जीवाश्म पक्षी था और यह किस काल में पाया जाता था, तो जुरासिक काल में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, यानी कि हमारे द्वारा तैयार जो इंपॉर्टेंट नोट्स हुआ है वो लेके पढ़ना चाहते हो, जो कि गारंटेड है कि उससे एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, वो भी कम क्वेश्चन दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट में मानो तो 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है आपको और 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, और एग्जाम में आने की हमारी गारंटी होगी, और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप इसका चार्ज मात्र 199 पे करके सभी परचेज कर सकते हो। 7070 82 16 85 नंबर पे कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कॉल
कर सकते हो आप लोग। अच्छा भैया 199 में जो मिलेगा तो क्या सभी सब्जेक्ट मिलेगा? हाँ, इसमें सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इसमें सभी सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप इसी में पे जरूर करके यहाँ पे परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा और इसी से परीक्षा में आएगा, वो हमारी गारंटी है। बस आप लोग पढ़ लीजिएगा और इतना आसानी से बहुत जल्दी पढ़ लोगे आप लोग मेरे भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। आइए प्रश्न को देखते हैं। जंतुओं तथा पौधों के बीच संयुक्त करी कौन है? तो जंतुओं तथा पौधों के बीच जो संयुक्त करी है वो युगलिना हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि जम्यूल की उत्पत्ति होती है कैसे? तो जम्यूल की जो उत्पत्ति होती है वो स्पंज में होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा भैया नोट्स तो हम देखे नहीं है कि आपका कैसा है, तो नीचे जो नंबर दिया गया है ना, सभी साथी मैसेज करिएगा, सभी मैसेज करिएगा, लेना नहीं लेना पहले आप एक बार नोट्स को देख लीजिएगा कि क्या हमारे समझ में आता है और सबसे आसान भाषा में लिखा गया है। तो सभी साथी जो है 70 70 82 16 85 नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा मेरे भाई, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा और साथ में बोलिएगा भैया हमें डेमो चाहिए नोट्स का, तो मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे है कि किस पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो जल माध्यम जो आवश्यक होता है वो शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है और टेरिडोफाइट्स में भी होता है। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि मध्य चक्र किस में नहीं होता है? मध्य चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बता दो भैया, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल। मध्य चक्र ओस्ट्रस साइकिल और एक होता है ऋतुस्राव चक्र जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो यहां पे गाय में ओस्ट्रस साइकिल होता है, कुत्ता में होता है, खरगोश में होता है, लेकिन मनुष्य में जो होता है ये ऋतुस्राव चक्र होता है। क्या होता है आपको याद रखना है, ऋतुस्राव चक्र इसमें पाया जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र भी कहते हैं। चलो देखो यहां पे है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन नंबर यहां पे लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला प्रश्न है कि टीवाईसी लूप निम्नांकित में किस आरएनए में होता है? टीवाईसी लूप जो है वो ट्रांसफर आरएनए में होता है, यानी कि टीआरएनए में होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटों तथा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? कीटों और पक्षियों का भैया काम है हमें उड़ना, तो ये असमजात होगा, जो जाति में समान ना हो लेकिन कार्य में समान हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण यहां पे बताइएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब तो ऊंट भी हो जाएगा और नागफनी भी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि बीसीजी वैक्सीन जो है किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन जो है ये यहां पे क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, जिसे आप टीबी बता के चलते हो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि रेबीज बीमारी का रोग जनक क्या है? रेबीज बीमारी का जो रोग जनक है मेरे भाई वो क्या है? तो वो यहां पे बता के चलोगे, विषाणु है। क्या विषाणु? ऑप्शन नंबर बी होगा। लुई पास्चर ने ये टीका की खोज करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? बाह्य स्थानीय संरक्षण यहां पे बताइएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे वानस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस मेरे भाई क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में कवर करेंगे। निम्नांकित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है? विदेशी प्रजाति बता के चलिएगा। तो यहाँ पे देखो कतला, रोहू, मांगुर, ये सब तो हमारा देसी प्रजाति है, लेकिन यहाँ से इनमें से कोई नहीं लगा दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशी प्रजाति पूछा गया था। चलो बताओ यहाँ पे कि प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नांकित में किस स्पीसीज की है? प्रकृति में सबसे अधिक मेरे भाई यहां पे कीटों की है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो बताओ यहां पे संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है जिसे हम कहते हैं हिमकारी परिरक्षण? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक निम्नांकित में कौन है? तो एक होता है SO2, दूसरा होता है NO2। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नहीं
नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हम लगाएंगे। क्या 27 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बता दो कि यहां पे क्या है भैया, शंकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है? 29 नंबर सवाल और आपका आंसर आ रहा है कि भैया ये विषम युग्मजता के कारण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? भैया आप लोग तो आकर्षित हो जाते हो ना। चलो बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताओगे भैया शलभ जो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉथ जो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर को पैदा करने वाले कारक का नाम होता है ऑन्कोजीन, और कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कितने प्रकार के? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है भैया डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। आर यहाँ पे एनए होगा ना भाई, आरएनए होगा। तो दो प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर क्या होता है? एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर जो होता है वो यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक होता है। 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? फ्लेवर सेवर जो है ये एक परजीवी टमाटर है मेरे भाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे क्या है कि संयोजी उत्तक जो है किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बने होते हैं? तो ये मेसोडर्म के बने होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अब 35 हो गया, 35 और बचा है, कर लेते हैं कि एक्स गुणसूत्र होता है कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र जो होता है ये मेटासेंट्रिक होता है। कैसा होता है भैया? मेटासेंट्रिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एलोजोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है? एलोजोम भैया किसका नाम होता है? तो ये होता है लिंग गुणसूत्र का। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि एंडोगेमी किस में पाया जाता है? एंडोगेमी किस में पाया जाता है? तो एंडोगेमी फीता कृमि में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा यहाँ पे कि मध्य चक्र किस में पाया जाता है? तो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं, जो कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ये सब होता है। तो आप गाय में बताओगे चलोगे। मनुष्य आए, बंदर आए, चिंपैंजी आए, इसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। अगला प्रश्न क्या है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है राजस्थान में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे देखो, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? क्या है भैया, क्या है बताओ तो? ये प्लाज्मिड है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्लास को लाइक करने के लिए भूल गए हो क्या मेरे भाई? क्लास को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न को। अगला यहाँ पे है कि टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? टी प्लाज्मिड बताइएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपने बताया कि भैया ये जो है ना पौधों का करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए तो यहां पे है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया उपयोग होता है किसमें? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो उपयोग होता है वो डीएनए के प्रवर्धन में होता है। किसमें? डीएनए प्रवर्धन में। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डार्विन फिंचेज दर्शाते हैं। डार्विन फिंचेज क्या दर्शाते हैं? तो डार्विन फिंचेज अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ मॉडल सेट से प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हमें उम्मीद है कि 70 में 70 तो नहीं कर पाओगे, बट 50 से ज्यादा आप लोग कर पाओगे। तो बताना कमेंट करके। ऐसे अभी प्रश्न है देखो, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है? ये किसके किसके बीच का योजक करी है? तो ये माना जाता है सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? भैया एलील कहा जाता है। जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है, यानी कि हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है?
फिर टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो टेपेटल कोशिका एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बताइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भ्रूणकोश किससे बनता है? भ्रूणकोश जो बनता है भैया वो किनसे बनता है? तो भ्रूणकोश बनता है, यहाँ पे बताइएगा, मादा युग्मकोद्भिद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है? टीआरएनए में क्या पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हो, इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। इसे इसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, यानी कि क्लोवर लीफ के समान इनकी संरचना होती है। और ये बता के चलिएगा, तो यहाँ पे बताओगे भैया एंटीकोडोन इसे बताते हैं। टीएनए में पाया जाता है एंटीकोडोन, जिसे हम विरोधी कूट कहते हैं, प्रतिरोधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओपेरोन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बता के चलते हैं रेगुलेटर जीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप हमें बता के चलिएगा ओपेरोन मॉडल किसने दिया था, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे प्रश्न है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? बताइएगा ये किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में जो रहता है मेरे भाई, वो रहता है एक कुंडलिनी आरएनए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की लत जो है किसके कारण होती है? तंबाकू की लत मेरे भाई वो होती है निकोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो, और भी प्रश्न बचे हुए हैं, यहाँ पे बता दो, जल्दी से बताओ कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? आसान प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे बता रहे हो जैव निम्नीकरण प्रदूषण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? बॉम्बे डक क्या है भाई? बॉम्बे डक जो है वो क्या है? तो बॉम्बे डक है मछली, एक प्रकार का। क्या है? मछली। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि लाइसिन युक्त प्रचुर शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं? यहाँ पे बताइएगा रेटेन तथा प्रोटीना, यहाँ पे इनमें किसकी किस्में हैं? तो ये किस्में हैं मक्का की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है? बैल का वीर्य संचित रहता है कहाँ पर? बैल का वीर्य यहाँ पे संचित कहाँ पर रहता है? बता दो। ये संचित रहता है तरल नाइट्रोजन में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में मेरे भाई कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में फिब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जो है वो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? वोबल परिकल्पना जो है मेरे भाई वो प्रस्तावित की गई थी क्रिक के द्वारा। वाटसन और क्रिक होता है ना, तो इसमें क्रिक थे सिर्फ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ। यहाँ पे है जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन जो बनता है वो यहाँ पे प्लैंकटोनिक शैवाल से बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। यहाँ पे है कि प्लियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपिक जीन जो है मेरे भाई वो कैसे लक्षण प्रारूप को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विभिन्न लक्षण प्रारूप को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे है निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु वो गंगा डॉल्फिन है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। नदी डॉल्फिन कहते हो आप लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पे इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इन सीटू एक होता है एक्सीटू, तो यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा। 64 का आपने बताया वानस्पतिक या प्राणी उद्यान। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये आता है एक्सी2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा दीजिएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है। आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे
प्रश्न है क्या पूछा जा रहा है कि पीसीआर में प्रयुक्त टेक पॉलीमरेज का स्रोत क्या है? टेक पॉलीमरेज का स्रोत थर्मोफिलिक जीवाणु है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो कि टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो टेपेटल कोशिका यहाँ पे बहुगुणिता को, ऑप्शन नंबर क्या होती है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, टेपेटल कोशिका एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है, तो डी ऑप्शन लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि केला किसका उदाहरण है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। केला किसका उदाहरण है? तो ये पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है, यानी कि अनिषेक फलन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बता दो कि खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में किया जाता है? खमीर का उपयोग बता दो जल्दी से। यीस्ट का, जिसे आप यीस्ट बता के चलते हो, इसका उपयोग जो है किस में होता है? तो ये होता है एथिल अल्कोहल को बनाने में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 69 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है कौन? कौन प्रभावित करता है? तो वो करता है LH, FSH और एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब 70 में कितना सही हुआ ये कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। ये 70 ऑब्जेक्टिव को याद करके आइए।